चल चलो प्रेम से बोले साधु भगवान की जय। जय कृष्णा दोस्तों, हम लोग आज सत्संग में हम लोग अपना बात विचार देंगे। हम इस तुम अखंड आश्रम का संचालन करता अध्यक्षानंद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय कृष्णा बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय पूजनीय सन्यासी बाबा जी हैं, जो हमारे धाम के वयोवृद्ध सेवक हैं। गुरु जी की इस उम्र में भी सेवा करते हैं और यह बहुत ही ज्ञानी महापुरुष, जिन्होंने 18 अध्याय का जो गीता है उसका श्लोक उन्होंने कंठ से याद किया है। तो अभी हम लोग पहले अध्याय सुन रहे थे, अब हमारे परम आदरणीय हमारे जो धर्मानंद जी जो सन्यासी बाबा जी हैं, अपने दूसरे अध्याय को अपने देने जा रहे हैं। तो आप इनके ज्ञान को लेने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी शिवशंकर जी महाराज की जय। स्वामी कृष्ण जी महाराज की जय। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। भक्तजन, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर थोड़ा सा पानी विचार देंगे, एक आप श्लोक की व्याख्या करेंगे। दूसरा अध्याय तब शुरू होता है जब अर्जुन कहे कि न योग से मैं युद्ध नहीं करूँगा और विशिष्ट ससरम चातम शोक संदिग्ध मानकर, अब वो अपने धनुष और बाण को रख करके रथ पर बैठ गए। तो भगवान कहते हैं कि कुतस्त्वा कसमलम विस्मय असमस्तम, यह तुम क्या कह रहे हो इस समय। तो देखिए, मोह जब आदमी को हो जाता है, ये मोह ही सब कुछ सत्यानाश करता है। तो अब मोह हो गया, कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और भगवान कहते हैं कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, यो आर्यों के खिलाफ है। तब अर्जुन क्या करते हैं कि अब भगवान को साष्टांग समर्पण कर देते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यादिष्टितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां तां प्रपन्ना। देखिए, ये श्लोक कितना महान है। ये पूरा समर्पण है, पूर्ण शरणागति से कहते हैं कि जब आप सद्गुरु के चरणों में अपने को पूर्ण समर्पण कर देंगे, जब आदमी फेल हो जाता है तो सद्गुरु की कृपा बरसती है, क्योंकि अब वो सद्गुरु के भरोसे हो गया। तो अब वही जो है पूर्ण समर्पण कर रहे हैं कि त्राहिमाम क्या कीजिए, शिष्यस्ते अहम साधी माम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणों में बिल्कुल समर्पण भाव। शिष्यस्ते अहम साधी माम, मुझे वो शिक्षा दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं इस संसार से तर सकूँ। तो कहने का भाव यही है कि जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं आएगा, जब तक अपने को आप अहंकार से दूर नहीं करेंगे, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए अब यहाँ पर सद्गुरु की कृपा बरसती है, भगवान की कृपा बरसती है, क्योंकि भगवान या सद्गुरु सब लोग यही मानते हैं। तो सद्गुरु की कृपा जब बरसेगी तो आपको सब कुछ मिलेगा। यही होता है गीता का उपदेश, सार यही है कि अपने को समर्पण करो। तो जब समर्पण भाव आ गया, अब वहाँ भगवान जो है वहाँ हमको देखने लगी।
ये समर्पण होता है। कह रहे हैं गतासुर अगतासुर नाम सोचन की पंडिता। कह रहे हैं कि जाने वाले के लिए और आने वाले के लिए बात तुम पंडितों जैसा करते हो, लेकिन उनके बारे में क्यों सोचते हो? परमात्मा का यह विधान है कि तुम अपनी आत्मा को जगाओ। सदगुरु कहते हैं कि अपने को जगाओ, क्योंकि तुमको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो परमात्मा की कृपा है कि तुमको भेज दिया है, तो भेज दिया है तो अपने पास बुलाने के लिए सदगुरु को भेजा है। तो यहीं पर यह होता है विधान कि जब पूर्ण समर्पण आ जाएगा तो आप उस परमात्मा के पास जाएंगे, लेकिन उसकी चाबी सदगुरु के पास होती है। आपको अहंकार से दूर करने के लिए सदगुरु ही सब कुछ समर्थ है। तो ये रहा दूसरे अध्याय का जो है 7वां श्लोक।